हाँ हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा और मुझे भविष्य में भी ऐसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, हमें करने पड़े या हमें करने पड़ेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आप अपनी मजबूरी शो करते हैं किसी काम को करने की, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखना है। सेंटेंस मजबूरी प्रेजेंट को लेकर है तो आप यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का। मजबूरी पास्ट को लेकर थी तो आप यूज करेंगे हैड टू का, और अगर मजबूरी फ्यूचर को लेकर होगी तो आप यूज करेंगे विल हैव टू का। तो याद रहे, अगर सेंटेंस के लास्ट में पढ़ता है आ रहा है तो हैव टू और हैज टू का प्रयोग करेंगे। जहां हैज टू का यूज होगा ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ। वहीं अगर आपको कोई काम करना पड़ा तो वहां आप लगाएंगे हैड टू, यानी कि जब भी आप किसी कंपल्शन को शो करने के लिए पड़ा शब्द का यूज करेंगे तो आप यूज करेंगे हैड टू का, और अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा तो आप लगाएंगे विल हैव टू। तो देखिए, आप पहला सेंटेंस दिया गया है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। ये सेंटेंस बता रहा है कि ये मेरी मजबूरी है। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, लास्ट में आता है पड़ता है। अब पड़ता है के लिए हम दो या तो लगाते हैं हैव टू या तो लगाते हैं हैज टू, और क्योंकि हैज टू आता है ही, शी, इट और नेम के साथ, तो आई के साथ आएगा हैव टू। तो आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। हमें रोज जाना पड़ता है, वी हैव टू गो एवरी डे। ऐसे आप जो आपकी मजबूरी है उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। नाउ उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे यानी कि वह, हम बात कर रहे हैं ही की, तो बनेगा ही पड़ता है यानी कि हैज टू, बनाना यानी कि कुक और प्रिपेयर द फूड। ही हैज टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। नाउ हमने बात की जो काम हमें करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो बताते हैं कि हमें काम करना पड़ा। जैसे उसे ऐसा करना पड़ा, ये पास्ट में हुआ, तो जब भी पास्ट की बात करते हैं तो हम प्रयोग करेंगे हैड टू का। तो ही, आप यहां ही चाहे ही लगा लीजिए, शी चाहे शी लगा लीजिए। तो ही हैड टू डू सो, उसे ऐसा करना पड़ा। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें फ्यूचर में करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें फ्यूचर में करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम बनाते हैं पड़ेगा यानी कि विल हैव टू। तो तुम्हें यानी कि यू विल हैव टू कम टू मी, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। गाना गाना पड़ता है हैव टू। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ा आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ेगा आई विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। अब आप यहां कहेंगे मैंने शैल क्यों नहीं लगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन सेंटेंसेस की, और वो भी बिना कॉपी और पेन के। ध्यान रहे, हमें स्पीकिंग सीखनी है, तो अगर स्पीकिंग सीखनी है तो कॉपी पेन को रखना होगा साइड, और सेंटेंसेस को बनाने होंगे ऑन फिंगर टिप्स। तो आज के हमारे चैनल पर हम सीखेंगे सेंटेंसेस को बिना कॉपी पेन के बनाना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी बिना कॉपी और पेन के। तो आइए हम देखते हैं, हमें टीवी देखना पड़ता है हैव टू या हैज टू, और हमें यानी कि वी के साथ आएगा हैव टू। तो वी हैव टू वॉच द टीवी, वॉच द टीवी मतलब टीवी देखना, तो वी हैव टू वॉच द टीवी। उसे, ही या शी जो आप चाहे लगा सकते हैं, उसे हिंदी बोलनी पड़ती है यानी कि हैज टू। ही हैज टू स्पीक इन हिंदी, उन्हें आराम करना पड़ता है, उन्हें यानी कि दे हैव टू, दे के साथ हैव टू आता है, दे हैव टू टेक रेस्ट। आप यहां टेक रेस्ट भी लगा सकते हैं और रेस्ट भी लगा सकते हैं। तो दे हैव टू टेक रेस्ट। तो देखिए, शुरू के 3 सेंटेंसेस में हमने यूज किया हैज टू और हैव टू को। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं।
वी हैव टू वॉच द टीवी, ही हैज टू स्पीक इन हिंदी, दे हैव टू टेक रेस्ट। अब हम बात करते हैं पढ़ा यानी कि हैड टू। तो उसे यानी कि ही या शी, उसे यानी कि ही हैड टू ईट टेस्टेड फूड। टेस्टेड मतलब झूठा किया हुआ, जब हम किसी चीज को झूठा कर देते हैं उसको कहते हैं टेस्टेड। ये टेस्टेड है, झूठा है, तो उसे झूठा खाना खाना पड़ा यानी कि ही हैड टू ईट द टेस्टेड फूड। हमें उसे पीटना पड़ा, वी हैड टू बीट हिम। मुझे सच बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ भी लगा सकते हैं। तो हमने सीखा हैव टू, हैज टू, हैड टू। अब हम बात करेंगे जो काम हमें करना होगा या करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा या तुम्हें उसे सबक सिखाना पड़ेगा, यानी कि विल हैव टू, यू विल हैव टू टीच हिम अ लेसन। किसी को सबक सिखाना यानी कि टीच अ लेसन आता है, और जिसको आप सबक सिखाना चाहते हैं उसका नाम बीच में आते हैं, टीच हिम, हर या नेम। तो तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा या तुम्हें उसे सबक सिखाना पड़ेगा या तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। यू विल हैव टू, विल हैव टू मतलब पड़ेगा, टीच हिम अ लेसन। तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना पड़ेगा, यू विल हैव टू एहसान करना, फेवर। तो यू विल हैव टू डू मी अ फेवर। तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू मी अ फेवर। देखो हम कई बार कहते हैं कि मुझ पर एक एहसान कर दो, प्लीज डू मी अ फेवर कहते हैं। तो डू मी अ फेवर मतलब मुझ पर एहसान करना, तो तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना ही पड़ेगा यानी कि विल हैव टू, यू विल हैव टू डू मी अ फेवर। नाउ उसे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, ही विल हैव टू लिसन टू मी, ही विल हैव टू लिसन टू मी, लिसन टू मी मेरी बात सुनो, ठीक है। उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी, विल हैव टू लिसन टू मी, यानी कि उसे उसकी मजबूरी है मेरी बात सुनना, तो उसे मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, ही विल हैव टू लिसन टू मी। तुम्हें आज नहाना ही होगा, बहुत दिन हो गए नहाए हुए, आज तो नहाना ही पड़ेगा, तो यू विल हैव टू टेक बाथ टुडे, यू विल हैव टू टेक बाथ, बाथ भी कहते हैं बैथ भी कहते हैं, तो यू विल हैव टू टेक बाथ टुडे। तो ये तो थे जो काम हमें करने पड़ेंगे। अब हम आगे सीखने वाले हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने पड़ेंगे या हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या ऐसा करना पड़ेगा? तो आइए एक बार उनको समझते हैं। तो देखिए यहां हम सीख रहे हैं जो काम हमें नहीं करना पड़ा या नहीं करना पड़ता है या नहीं करना पड़ेगा, और हम लोगों से जब वो मजबूरी में होंगे तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है। तो अब मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं, पड़ता है के लिए मेन जो है वो है हैव टू, और हम इसे यूज करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो यहां हम पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ही यूज करेंगे। तो अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे हमने आपको वीडियो का लिंक दिया जिसमें आप पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं यहां, तो क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ा है तो इसमें यूज होगा डू नॉट या डज नॉट का, और साथ में लगेगा हैव टू। अब हैज टू नहीं आएगा। याद रहे जब भी हम किसी टेंस की मेन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हमें सिर्फ हैव टू लगाना है, क्योंकि हैव टू ही है जो कंपल्शन यानी कि मजबूरी को शो करता है। तो देखिए यहां पर लिखा है मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है, पड़ता है हैव टू, और नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आई डोंट हैव टू, और ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा डजंट। तो आई डोंट हैव टू टेल अ लाई। मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है, आई डोंट हैव टू टेल ए लाई। हमें नहीं जाना पड़ता है, वी डोंट हैव टू गो। उसे नहीं बोलना पड़ता है, ही डजंट हैव टू स्पीक। तो आप ध्यान रहे कि जब भी हम बात करते हैं जो काम हमें नहीं करना पड़ता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डोंट और डजंट का यूज करते हैं। नाउ हमें आज जाना नहीं पड़ा यानी कि पास्ट में नहीं करना पड़ा, तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि डिडंट, डिड नॉट को कहते हैं डिडंट, वी डिडंट, आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, वी डिडंट हैव टू
go today. We didn't have to go today. आज हमें जाना नहीं पड़ा. या today we didn't have to go. आज हमें जाना नहीं पड़ा. तो अगर पास्ट में जो काम नहीं करना पड़ा बोलेंगे तो आप didn't का यूज करेंगे. मुझे नहीं जाना पड़ा, I didn't have to go. मुझे नहीं लड़ना पड़ा, I didn't have to fight. मुझे नहीं बोलना पड़ा, I didn't have to speak or talk. Now, अब हम प्रश्न करते हैं, किससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये करना पड़ता है, या क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ा, या क्या तुम्हें ऐसा करना होगा, एक्सेट्रा. तो हम बात करेंगे क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ता है. मजबूरी है, क्या तुम्हारी मजबूरी है. तो हम यहां यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब. उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज. तो यू के साथ आता है डू. यू हैव टू क्यों लगाया? मजबूरी शो करने के लिए, कंपल्सन शो करने के लिए. तो डू यू हैव टू डू सो. हे, डू यू हैव टू डू सो. क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ता है? क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू टेल अ लाई. क्या तुम्हें लिखना पड़ता है? डू यू हैव टू राइट. दीज ऑल. नाउ, तो क्या तुम्हें ऐसा करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू सो. क्या उसे बोलना पड़ा? क्या उसकी मजबूरी थी, उसे ऐसा करना पड़ा? तो पड़ा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और वहां हेल्पिंग वर्ब होती है डिड. और क्योंकि पहला शब्द क्या है तो हम लगाएंगे डिड ही हैव टू क्यों लगाया? क्योंकि मजबूरी, कंपल्सन को शो कर रहा है. तो डिड ही हैव टू स्पीक. क्या उसे बोलना पड़ा? डिड ही हैव टू स्पीक. क्या उसे जाना पड़ा? डिड ही हैव टू गो. अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा करना होगा. जैसे यहां दिया गया है मुझे क्या करना होगा. कई बार आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को किसी न किसी कंपल्शन में दूसरों का कहना मानना पड़ता है, और वहां वो पूछते हैं कि ठीक है बताइए मुझे क्या करना होगा. यानी कि व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन वो सिर्फ उसकी एक मजबूरी है. तो वहां हम यूज करेंगे मुझे क्या करना होगा. क्या, क्योंकि पहला शब्द नहीं है तो हमें इसकी इंग्लिश लगानी होगी व्हाट. और क्योंकि होगा आया तो हम लगाएंगे विल. सब्जेक्ट है आई. What will I, और क्योंकि पड़ा या मजबूरी को शो करते हैं हम हैव टू से. What will I have to do. What will I have to do, यानी कि मुझे क्या करना होगा या मुझे क्या करना पड़ेगा. तो ये था हम किसी को कैसे कहेंगे कि मुझे काम नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ा. और ये था हम किसी से क्वेश्चन कैसे करेंगे. तो आइए एक छोटी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट. तो बस आपको ध्यान रखना है, अगर हमने कहा नहीं पढ़ता है तो डोंट या डजंट हैव टू. अगर हमने कहा नहीं पढ़ा तो डिडंट हैव टू. और अगर हमने कहा नहीं पढ़ेगा तो वॉन्ट हैव टू. विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट. आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए पहला सेंटेंस है, आप कॉपी पेन भूल जाइए, इंग्लिश डायरेक्ट बनाएंगे. हमें ऐसा ही करना है, डायरेक्ट इंग्लिश बनाना सीखना, फिर उसकी करनी है प्रैक्टिस. हमें जाना नहीं पड़ता है. डोंट, वी, आई, वी और दे के साथ डोंट, ही, शी, इट और नेम के साथ डजंट. तो वी डोंट हैव टू गो. हमें जाना नहीं पड़ता है, वी डोंट हैव टू गो. उसे सोचना नहीं पड़ता है. ही डजंट हैव टू थिंक. ही डजंट हैव टू थिंक. हमें कुछ नहीं कहना पड़ा, नहीं पड़ा, डिडंट हैव टू. वी डिडंट हैव टू स्पीक एनीथिंग. वी डिडंट हैव टू स्पीक एनीथिंग. हमें कुछ नहीं कहना पड़ा. उसे पैसे नहीं मांगने पड़े. देखिए पैसे मांगना यहां हम कहेंगे आस्क फॉर मनी. क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी को पैसे दिया और उससे मांग रहे तो हम यहां लगा सकते हैं आस्क फॉर मनी. तो उसे यानी कि ही डिडंट हैव टू, ही डिडंट हैव टू आस्क फॉर मनी या आस्क फॉर हिज मनी. उसे अपने पैसे नहीं मांगने पड़े. तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा. यू won't have to go. You won't have to go, यानी कि तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा. तो देखा कितनी इजीली बिना कॉपी पेन के हमने इन्हें बना लिया. और लास्ट में एक सेंटेंस बनाते हैं. कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. ये हम बहुत बार देखते हैं हमारी लाइफ में. तो इसको भी हम इसी की हेल्प से बनाते हैं. समटाइम्स टू अचीव समथिंग. टू के लिए, पाना, अचीव समथिंग. आप गेट भी लगा सकते हैं. किसी एम को पाने के लिए हम कहते हैं अचीव. समटाइम्स टू अचीव समथिंग, कभी कभी कुछ पाने के लिए वी हैव टू
lose something. कभी कभी कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है. तो sometimes to achieve something we have to lose something. तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई हो. तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.